American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war. I have never felt it to this extent, helpless, hopeless. 320 लोग वहाँ पे जो हैं इस वक्त हैं, 50 हिंदू परिवारों से हैं, बाकी सिख हैं। तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है। Our friends are gonna get killed. They're gonna kill us. ये पता हमको भी नहीं चला कि हमारा आर्मी, हमारा सारा कंट्री कैसा सिलेंडर हो गया तालिबान को। छोटा बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है इसको बोलता है तो मेरा साथ भी चलो। अच्छा, हालात का काबुल का पूरा बिगड़ा हुआ है। मेरे बेटों को ला दो सरकार, ये उन लोगों की गुहार है जिनके अपने अफगानिस्तान में फंसे हैं। इस दहशत के बीच पीएम मोदी से उम्मीद है और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तालिबानी घेरे से हिंदुस्तानी बेटों को निकालने के लिए ऑपरेशन काबुल चलाया जा रहा है। पहली खेप में करीब 140 लोग हिंदुस्तान आ चुके हैं। अभी भी हजारों लोग डर के साए में काबुल में हैं, जिन्हें निकालने की कवायद जारी है। I will not repeat the mistakes we've made in the past. हमारे रिलेटिव और हमारे फैमिली है वो वहाँ पे फंस गए, स्टक हो गए वहाँ पे। बहुत सिचुएशन बहुत वर्स है, किसी को बाहर निकलने के लिए जुर्रत भी नहीं होता है। They will try to create problem in other countries. तालिबानी दहशत के बीच जिंदगी बचाने की जंग। अफगानिस्तान में काबुल छोड़ने की मारामारी। तालिबानियों के कब्जे के बाद कोई प्लेन से लटककर जान बचाने की कोशिश में जुटा था, तो कोई दीवार फांदकर दूसरे देश पे जाने की कोशिश कर रहा था। जान बचाने की इस कोशिश में कुछ लोग प्लेन से गिरकर मर गए, तो किसी को ऊंची दीवार पर चढ़ने के दौरान गोली मार दी गई। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक दहशत का माहौल है और इस माहौल से दुनिया के देश अपने लोगों को निकालने में जुटे हैं। हिंदुस्तान ने भी अपने जवानों के साथ आम नागरिकों को निकालने के लिए 16 अगस्त को विमान भेजा। हमारे 100 से भी ज़्यादा जो कमांडोज थे वो काबुल से वापस आ रहे हैं, अभी वो गुजरात पहुंच गए हैं। भारी भरकम विमान में जब लोग गुजरात और गाजियाबाद पहुंचे तो जान में जान आई। सुरक्षित घर वापसी पर उनका स्वागत किया गया और अपनों को देखकर परिवार वाले खुश नजर आए। जो भी लोग आ रहे हैं उनकी फैमिलियों को ये खुशी बयान नहीं की जा सकती, जो हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन अंदर से मिला है हमें। काबुल में भारतीय दूतावास अभी बंद नहीं हुए हैं। 1650 लोगों ने भारत लौटने के लिए अप्लाई भी किया है। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को निकाला जा रहा है। पहली खेप में एयरफोर्स की C-17 विमान के जरिए ITBP के करीब 100 जवानों को गुजरात के जामनगर लाया गया। जामनगर में ईंधन भरवाने के लिए विमान को उतारा गया और थोड़ी देर बाद जामनगर से इन्हें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया। ITBP के जवान अफगानिस्तान में दूतावास की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। ITBP वहाँ पर 2002 से वहाँ पर डिप्लॉयड रही है और जो हमारी एम्बेसी है वहाँ और जो कॉन्सुलेट्स थे उसकी सुरक्षा कर रही है। और अभी भी आज जो निर्णय हुआ है विदेश मंत्रालय का, जिसमें ये कहा गया कि उस एम्बेसी को भी थोड़े दिनों के लिए जो भी है बंद किया जा रहा है। उसके बाद हमारे जो जवान थे उन लोगों ने डिप्लोमेट्स को लेकर के एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से वापस। पहली खेप में ITBP के जवानों कर्मचारियों के साथ 40 नागरिकों को भी अफगानिस्तान से लाया गया। एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने उनका स्वागत किया और वंदे मातरम का उद्घोष भी किया। जामनगर में उन्हें बस से भेजा गया। अपने वतन पहुंचकर लोग बहुत खुश थे। उन्हें एक नई जिंदगी मिली है। बस में भी भारत माता के जयकारे लगाते रहे। काबुल एयरपोर्ट पर बीते दिन बिगड़े हालातों के बाद विमानों का संचालन बंद हो गया था, लेकिन अमेरिकी सेना ने हालात को काबू किया और फिर से काबुल एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया गया। इसके बाद भारतीय विमान भी यहां से उड़ान भर पाया। भारतीय वायुसेना की विमान की ये तस्वीरें हैं जिसमें सवार भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया।
भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लिए अलग से हेल्प डेस्क का गठन किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोबाइल नंबर 9717785379 पर मदद मांगी जा सकती है। आप हेल्प डेस्क की मदद से अपने लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि उन्हें वक्त पर निकाल लिया जाए। काबुल की एक फैक्ट्री में यूपी के करीब 20 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। चंदौली के सूरज चौहान भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं। परिजन डरे हुए हैं। गांव में सन्नाटा है। लोग सूरज को सुरक्षित लाने की मांग कर रहे हैं और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। मेरा भाई गया था, बिल्डर काम कर रहा था। कब गए थे? जनवरी में गए थे। आने वाले थे लेकिन बाद में रोक लिया गया उनको वहीं पे। और मालिक जो है वो 2 दिन पहले ही भाग गया वहाँ से छोड़ के आदमी लोग को। अफगानिस्तान में फंसे सूरज की 2014 में शादी हुई थी। 3 साल का बेटा है। पत्नी उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात पूजा कर रही है और परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो बोले मैं परेशानी में हूँ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मोदी जी से क्या मांगना अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जितने जल्दी हो मेरे बेटे को मार दे। हिंदुस्तान के लोग अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं। दिन पर दिन वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी भी अपने परिजनों को लेकर परेशान हैं। उन्हें अपनों को खोने का डर सता रहा है। क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि वो लोग करेंगे क्या लोगों के साथ। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि वो लोग उन लोग ह्यूमैनिटी के लिए एक इंसानियत के लिए कुछ करेंगे नहीं। हम जितना लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उनको अफगानिस्तान लोगों ने एक और बार भी देखा। फंसा हुआ है आपका वहाँ पर? कौन स्टक है आप अगर बता सकें? मेरा अंकल्स है, मेरा अंकल है, मेरा फैमिली है बाकी जो है, और वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव है हमारा। यूपी के जिन परिवारों के लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, सबकी सांसें अटकी हुई है। काबुल से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। इस संकट में उत्तराखंड के लोग भी फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने भी अधिकारियों को कहा कि तुरंत ही हिंदू, सिख, अल्पसंख्यकों सभी को देश लाया जाए। जरूरतमंद अफगानिस्तानियों की भी मदद के निर्देश हैं। देहरादून के इस परिवार को भी उम्मीद है कि उनके अपने जल्द से जल्द लौट आएंगे। देहरादून के रायपुर इलाके में रहने वाले इस परिवार के 4 लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं। अनुराग गुरंग, प्रकाश तमंग, प्रदीप गुरंग और हरि 8 साल से अफगानिस्तान में हैं। चारों लोग वहीं पर नौकरी करते हैं। 4 दिन पहले फोन आया था कि वो वतन लौट रहे हैं। 16 अगस्त को फ्लाइट थी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ के बाद चारों वहीं रुक गए। जिस होटल में रुके हैं उसको तालिबानियों ने घेर रखा है। दहशत का माहौल है। इसमें से एक मेरे बड़े भाई हैं और 2 जीजा हैं मेरे, और एक हमारे रही रायपुर के, हमारे इधर ही इलाके के हैं जो उधर फंसे हुए हैं अभी। मेरी तो बात होती रहती थी, लेकिन अभी जब से 2-3 दिन से, मतलब एक तो नेट की वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, तो लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। तो वहाँ पे क्या है कि अभी बहुत डर का माहौल है। वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी जैसे उनकी कल की फ़्लाइट कैंसिल हो गई ना, उसके बाद उन लोगों को भी मतलब इतना डर लग रहा है, क्योंकि बाहर तो सारे तालिबान ने कैप्चर कर दिया वो होटल ना। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर 70 से 80 लोग हैं। मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है। भारत की फ्लाइट अभी सरकारी कर्मचारियों को निकाल रही है। खबर के मुताबिक 1650 लोगों ने अभी वापसी के लिए आवेदन किया है। और मेरे हस्बैंड फंसे हैं और मेरी ननंद हैं, दो ननंद हैं, उनके हस्बैंड हैं, और एक फ्रेंड है, उनके भी हस्बैंड हैं वहाँ पर। वो फंसे हुए वहाँ पर ना। शाम तो लग रही, बाकी भगवान यही कहती हूँ कि हमारी राज्य सरकार उनकी मदद करे, उनको किस तरह से वहाँ से लेके आ जाए। जो अफगानी हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी अपने परिजनों को लेकर दहशत में हैं। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र भी परेशान हैं।
यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 3 बच्चे आए थे, 2 MSc में थे एग्रीकल्चर में और 1 BSc AG में। इधर लॉकडाउन की वजह से हमारे 2 बच्चे अपने घर गए और वहाँ पे स्थिति न ठीक होने लगा, अभी लौटे नहीं हैं और हमारी फ़ोन से बात हुई है, वो बच्चे सेफ़ हैं, उनका परिवार भी सेफ़ है। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने एक अफगानी छात्र से बात की और वहाँ के अंदरूनी हालात को समझने की कोशिश की। तस्वीरों से अलग आम लोगों की जिंदगी वहाँ कैसी है? हम अफगानिस्तान से है, हमारा नाम फजलुल्लाह सलीम है। प्रेजेंट टाइम हमारा सिचुएशन का थोड़ा अच्छा है और दिक्कत नहीं है और फिर भी मालूम हो जाएगा कि नया गवर्नमेंट आएगा और आपका हम सेफ़ है, हमारा फैमिली सेफ़ है और हम ये CC का बहुत सेफ़ है हमारा जिन। आपने अपने घर वालों से बात की, क्या बात की, किससे बात हुई आपकी? हम बात कर दिया कि आप सेफ़ है और नहीं है, आपका खाना पीना सब चीज़ मिल जाएगा और नहीं वो बोल रहा है कि हमारा से सब चीज़ मिलेगा और हम सेफ़ है। अभी तक तो इनके परिजन सुरक्षित हैं, लेकिन तालिबान की हरकतों की तस्वीरें डराने वाली है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द से जल्द आम हिंदुस्तानियों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्धवाल के साथ कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट।